हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऑर्गेनाइज़र की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम अपने स्टिचिंग का सभी सामान इजीली रख सकते हैं, जैसे कि हमारी रील्स, गले के पैचेस, मिल्टन चौक और इंची टेप वगैरह। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए रेक्टेंगल शेप का एक पीस लेंगे और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे, जिसकी लंबाई 10.5 इंच और चौड़ाई 13.5 इंच रखेंगे। उसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग रख लेंगे। प्लास्टिक बैग को कपड़े के ऊपर रखेंगे और उस पर एक एक पैर की सिलाई कर देंगे। फिर उसे सीधा कर देंगे जिससे कि प्लास्टिक बैग दोनों कपड़ों के बीच आ जाएगा, और उस पर एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए कपड़े को दबा देंगे। हमारा रेक्टेंगल पीस बनकर तैयार हो जाएगा। फिर एक ट्रांसपेरेंट बैग लेंगे और उसे 3 पीसेस में कट कर लेंगे। इन पीसेस के ऊपर और नीचे पाइपिंग लगाकर इनकी फिनिशिंग कर लेंगे। तीनों पीसेस की लेंथ रेक्टेंगल शेप से आधी लेनी है और इन्हें दोनों साइड में लगा देंगे, सिलाई कर देंगे। सिलाई करते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारी ट्रांसपेरेंट शीट ख़राब नहीं होनी चाहिए, और धीरे धीरे इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी ट्रांसपेरेंट शीट की छोटी छोटी पॉकेट्स हमारे रेक्टेंगल शेप के आधे एरिया में लग जाएंगे इस तरह से। पॉकेट्स की ऊपर वाली साइड ऐसे ही छोड़ देनी है और नीचे वाली साइड में एक एक खोप लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद एक फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई 7 इंच और जिसकी चौड़ाई 10.5 इंच रखेंगे, और इसे 2-2 इंच का मार्जिन देकर कट कर लेंगे। बिल्कुल नाप कर कट करेंगे, जिससे क्या हमारी सिलाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, और इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें एक ज़िप अटैच कर लेंगे जो हमने एक ट्रांसपेरेंट बैग से निकाली है। कपड़े को सीधा ही फोल्ड कर लेना है, ज़िप पर लगा देना है। एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे लगा लेंगे इसी तरह से। ज़िप को हम आगे को कर लेंगे क्योंकि ये लगाने में परेशानी कर रही है इस तरह से। इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी लगा देंगे, दूसरी साइड में भी लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए लगा देंगे, जिससे कि हमारे ट्रांसपेरेंट जो भाग है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ओनली ज़िप ही दिखेगी। लगाने के बाद ज़िप को पीछे कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे तरह से। हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो गई। फिर एक फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई 10 इंच, जिसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 10 इंच रखेंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर पेपर बैग रखेंगे और उससे एक छोटी पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी के जैसे एक और कर लेंगे। इसके ऊपर पाइपिंग लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे तरह से। इसे हम अपने ऑर्गेनाइज़र के बैक साइड पर एक छोटी पॉकेट की तरह लगा देंगे इस तरह से। एक एक पैर की सिलाई से इसे दबा देंगे। इससे बन गई। और हम फ्रंट साइड में अपनी जो जिप वाली पॉकेट थी उसे अटैच कर देंगे, ऐसे ही कर देना है। उसके बाद हम इसमें पाइप लगाकर फिनिशिंग कर देंगे। पहले से हमें कोई कपड़ा नहीं दबाना है, केवल ऐसे ही चिपका देनी है। अब इस पर हम पाइपिंग लगा देंगे, जिससे हमारा जो साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दिखेगा नहीं और हमारे ऑर्गेनाइज़र खूबसूरत दिखने लग जाएगा।
दो दो साइडों का पाइपिंग लगाते हुए वीडियो बनाने का ध्यान नहीं है, इसलिए इस वाली साइड पर वीडियो बनाते हुए दिखा देते हैं। फैब्रिक रखेंगे, पाइपिंग लगाते हुए आधा आधा इंच कपड़ा मोड़कर सीधे सीधे लगा देना है। तरह से कपड़े की चौड़ाई 1 इंच रखनी है, जिससे ये हमारा आगे भी आ जाएगा और पीछे भी हमें इसे ही लगा देंगे। इस तरह से जो बाकी बचा है इसे लगाकर हमारी पाइपिंग लग जाएगी। एक प्लास्टिक बैग लेंगे जिसकी चौड़ाई 10 इंच और लंबाई 6 इंच रखेंगे और उसको फोल्ड करते हुए 1 इंच का मार्जिन देकर गोलाई से कट कर लेंगे। गोलाई केवल हमें अपने कोने पर ही करनी है, आगे तक नहीं लेकर जानी है। और इसे कट कर लेंगे। अब एक और रेक्टेंगल पीस लेंगे जो डबल फोल्ड हुआ है और उसके ऊपर प्लास्टिक बैग को रखकर सिलाई लगाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इसे अपने ऑर्गेनाइज़र के बैक साइड में इस तरह से एक एक पैर की सिलाई लगाकर लगा देंगे, जिससे हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इस तरह से अब हम अपना इजीली सारा सामान स्टिचिंग का इसमें रख सकते हैं। पहले पॉकेट्स में हम अपनी रील्स रखेंगे, जिसकी लंबाई हमने रील्स के अकॉर्डिंग ही ली थी। दूसरी वाली पॉकेट में भी हम अपनी रील्स रखेंगे। और हमने एक छोटा सा पॉकेट बनाया है जिसमें हम अपनी मिल्टन चौक, सुइयाँ वगैरह रख सकते हैं। और इसमें हम अपने गले के पैचेस रखेंगे, जो भी हमारे पैचेस कटे हुए होते हैं इसमें ही रखेंगे। पैचेस किस तरह से कट किए जाते हैं वो वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। पैचेस की वीडियो बनी हुई है। और लास्ट वाली उसमें इंच टेप रख लेंगे और ये हमारा पूरा इंच टेप बनकर